आज के इस क्लास में देखिए, आज हम कक्षा 10 विषय हिंदी का एक पेपर कंप्लीट करेंगे त्रैमासिक परीक्षा के लिए, ताकि आप सभी अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त कर सके। चलिए तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। देखिए, पहला प्रश्न है कि उद्धव ने गोपियों को क्या संदेश दिया। तो जो उद्धव था उसने गोपियों को किसका संदेश दिया था? तो उसने दिया था योग साधना का। ठीक है। दूसरा प्रश्न है कि छायावाद के प्रतिनिधि कवि है। छायावाद के प्रतिनिधि कवि कौन है? जयशंकर प्रसाद। ठीक है। इसके बाद में तीसरा प्रश्न, संचारी भाव की संख्या है। संचारी भाव की कितनी संख्या है? संचारी भाव की संख्या है 33। चौथा प्रश्न है, यदि गद्य कवियों की कसौटी है, यह कथन है। तो यह कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। ठीक है। पूरा नाम यहाँ पे नहीं लिखा है, तो आप ध्यान रखिएगा किसका है ये कथन? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। ठीक है। पांचवा प्रश्न है, नेताजी का चश्मा पाठ की विधा है। तो किस पाठ की विधा है ये? तो ये है कहानी। छठा प्रश्न है, मनु भंडारी के किस व्यवहार से तंग आकर प्रिंसिपल ने उनके पिता को बुलाया? तो इसका आंसर रहेगा आंदोलनकारी। ठीक है। तो ये हमारे सही विकल्प कंप्लीट हो गए हैं। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अच्छे से इनको कंप्लीट कर लीजिए। चलिए, इसके बाद में हमारा अगला प्रश्न है कि कवि के सरल स्वभाव के कारण डेडेडेस ने धोखा दिया। किसने दिया था धोखा? मित्रों ने। दूसरा है, भोलानाथ और उसके साथी डेडेडेस के बिल के पानी उलझने लगे। किसके बिल के पानी को उलझने लगे थे वो? तो वो उलझने लगे थे चूहों के बिल के पानी को। ठीक है। तीसरा है, मनु भंडारी का जन्म मध्य प्रदेश के डेडेडेस गांव में हुआ। तो कौन से गांव में हुआ था? भानपुरा गांव में हुआ था। छंद डेडेडेस प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं छंद? 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है। इसके बाद में सूर्य की भक्ति डेडेडेस भाव की है। तो इसका आंसर रहेगा सख्य भाव की। छठा प्रश्न है, बाल गोविंद भक्त डेडेडेस के ही गीतों का गाते और उन्हीं के आदर्शों पर चलते थे। किसके? कबीरदास जी के। ठीक है। तो ये हमारे रिक्त स्थान है। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अच्छे से इनको कंप्लीट कर लीजिए। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है, सही जोड़ी मिलाइए। सही जोड़ी के यहाँ पे मैंने नंबर डाल दिए ताकि किसी भी प्रकार की दिक्कत ना आए। तो देखिए, कामयानी की जोड़ी रहेगी महाकाव्य, सूर के पद इसकी जोड़ी रहेगी सूरदास, उत्साह की जोड़ी है निराला, और चौथी जोड़ी है निराला जी की जोड़ी रहेगी अट नहीं रही है, राम लक्ष्मण पर परशुराम संवाद इसकी जोड़ी रहेगी तुलसीदास, और आत्मकथ्य की जोड़ी रहेगी जयशंकर प्रसाद। ठीक है। तो ये हमने जोड़ी भी कंप्लीट कर ली है। देखिए, आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले और अच्छे से इनको कंप्लीट करें ताकि आप अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त कर सकें। देखिए, इसीलिए मैंने यहाँ पर आपका टाइम ज़्यादा खर्च ना हो, इसीलिए यहाँ पर मैंने फिल कर दी है ताकि मैं आपको अच्छे से पढ़ के बता सकूँ और आपको समझ में आ जाए। ठीक है। चलिए, इसके बाद में चौथा प्रश्न, आत्मकथा कविता पहली बार हंस पत्रिका में प्रकाशित हुए। तो ये है सत्य। बाल गोविंद भक्त के गीतों में प्रभु मिलन का भाव होता था। तो ये भी सत्य है। जॉर्ज चंपन की नाक पाठ में सरकारी तंत्र पर व्यंग किया गया है। तो ये इसका आंसर रहेगा सत्य। रामचरितमानस एक खंड काव्य है। तो ये असत्य। रामचरितमानस एक महाकाव्य है। ठीक है। एकांकी में 4 अंक होते हैं। तो एकांकी में केवल 1 अंक होता है, यहाँ तो 4 अंक बताए हैं। तो ये असत्य बात है। जहाँ दोनों पद प्रधान व दिग्गु समास होता है। तो ये भी असत्य। ठीक है। तो ये सत्य सत्य कंप्लीट हो चुके हैं। आप अच्छे से स्क्रीनशॉट लें और अच्छे से कंप्लीट करें। चलिए, इसके बाद में हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द में दीजिए। ठीक है। पहला है, सूरदास भक्ति काल के किस शाखा के कवि है? तो इसका आंसर रहेगा कृष्ण भक्ति शाखा के। रामचरितमानस का प्रमुख छंद कौन सा है? चौपाई। आधुनिक हिंदी गद्य का विकास किस युग से प्रारंभ हुआ? भारतेंदु युग। आत्मकथ्य कविता में कवि ने मधुप का प्रयोग किसके लिए किया? तो स्वयं के लिए किया। सहस्त्रभाव कौन था? ठीक है। इसका आंसर आप कंप्लीट कर लीजिएगा। ठीक है। यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अच्छे से आप इनको कंप्लीट कर लीजिए। इसके बाद में हमारा अगला प्रश्न है, रीतिकाल का समय कब से कब तक माना गया है? तुलसीदास जी की 2 काव्यगत विशेषता लिखिए। इसके बाद में है, उद्धव के व्यवहार की तुलना किन किन से की गई है? कवि आत्मकथा
लिखने से क्यों बचना चाहता है। ठीक है, इसका अगला प्रश्न है महाकाव्य और खंडकाव्य में कोई दो अंतर लिखिए। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। अति संयुक्ति अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए, ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। नाटक किसे कहते हैं। स्वयं प्रकाश की दो रचनाओं के नाम। इसके बाद में है नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति को देखकर लेखक के मन में कौन सी कमी खटकी। बाल गोविंद भक्त की चारित्रिक विशेषता बताइए। मुहावरा और लोकोक्ति में कोई दो अंतर लिखिए। ठीक है, चलिए इसके बाद में हमारा अगला प्रश्न कि बच्चे माता पिता के प्रति अपने प्रेम को कैसे अभिव्यक्त करते हैं। दीपावली पर बेटे तथा माँ पर संवाद लिखिए। ठीक है, इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 19 में पद्यांश से जिसका संदर्भ प्रसंग और इसका भावार्थ लिखना है। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 20 में भी एक गद्यांश दिया गया है, इसका आपको संदर्भ प्रसंग और व्याख्या करनी है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 21, इसमें है पठित गद्यांश। इसको अच्छे से पढ़ना है ताकि आप इसके नीचे दिए गए प्रश्नों को इसमें से कंप्लीट कर सके। ठीक है, इसके बाद में इसका अथवा है। ठीक है, ये चलिए तो अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 22। इसमें है पत्र। ठीक है, एक पत्र लिखना है लाउड स्पीकर को बंद करने के लिए। और क्वेश्चन नंबर 23 में है निबंध। तो एक निबंध आपको रूपरेखा सहित कंप्लीट करना है। ठीक है, तो ये मैंने टोटल आपको 23 प्रश्न बता दी है। ये था आज का हमारा विषय हिंदी का। ठीक है, कक्षा 10वीं का पेपर जो कि आपको अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त करवाने में मदद करेगा। चलिए तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।